गुड इवनिंग। सुबह से बहुत फ़ोन आ रहे हैं रिगार्डिंग आईपी का जो राउंड टू का रिज़ल्ट आया है, एंड हाउ शॉकिंग इट इज़ दैट कट ऑफ्स आर मोर लेस सेम, विच इज़ एक्चुअली अ फैक्ट। अम्बेडकर की कट ऑफ तो एज इट इज़ रही है फॉर जर्नल, बट so what is the reason? Students are asking me, and though I have told many times that this is not my job to answer, I am here to help you plan whatever is happening, not to uh, एनालाइज कि वाई समथिंग हैज़ हैपन स्टिल। तो देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जितना हमको ध्यान है कि जो दिल्ली में इंटरनल कोटा मिला था ऑल इंडिया सीट 2 में, मतलब डी इंटरनल 2 की भी हम बात करें जो अलॉटमेंट हुई थी, तो अंबेडकर का कट ऑफ तो इस समय उससे भी थोड़ा ऊपर ही चल रहा है, विच इज़ 4500 फॉर जनरल कैटेगरी इन अंबेडकर। एंड एनडीएमसी कॉलेज का थोड़ा सा गिरा है राउंड 2 में। तो राउंड 1 में जहाँ पर लास्ट रैंक थी 4940, अब की हो गई है 5021। तो 4940 से 5021 में भी 1 और 2 सीट्स मिली है। लेकिन लोग सोच रहे हैं एरर है, मेरे ख्याल से एरर तो नहीं है, क्योंकि एसीएमएस से पता चल जाता। देखिए, एसीएमएस में तो वैसे भी आर्मी कोटे की सीट्स हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। तो 19338 19,338 में पहले बंद हुई थी, अब 344 रैंक गई है। दैट मीन्स एक और बच्चे को मिल गया है। और जितनी मेरी एटलीस्ट आर्मी किट से बात हुई है, जिनको लास्ट टाइम मिला हुआ था, दे ऑल हैव गॉन अगेन टू टेक इट। सो नाउ व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्पेशली ये दिल्ली डोमिसाइल के लोग। और जो मेरे पास सही बताऊँ, जो शायद बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर मेरे पास 3 लाइव एग्जाम्पल्स हैं तो उससे शेयर कर सकता हूँ। तो मैं इस बच्चे का नाम नहीं लूँगा, बट इस बच्चे का राउंड 1 में एसीएमएस में हो गया। द पर्सन हैज़ एक्चुअली गॉट अ ग्रेट कॉलेज राउंड 1 में किसी और स्टेट में, क्योंकि वो उसके पास डबल डोमिसाइल है, आईपी का भी है और बाहर का भी है, और सॉरी आर्मी कोटे का से बिलोंग करता है, तो एसीएमएस में अप्लाई कर सकते थे, और स्टेट उनका कोई दूसरा था, राइट। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर आईपी के बाकी 2 कॉलेज, समझिए। तो आर्मी वाला है, इसलिए एसीएमएस में अप्लाई करा, और अपने स्टेट में डोमिसाइल से तो अप्लाई कर रखा है। अपने स्टेट का सबसे बेस्ट कॉलेज मिला हुआ है, लेकिन फिर भी जब इसकी सीट आई राउंड 1 की, तो फ्रीज़ नहीं करा, 40,000 रुपीज़ दे के फ्लोट कर लिया। अब इससे क्या होता है कि ना तो आपको कॉलेज आना पड़ता है, ना डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। जब आप आईपी में फ्लोट के ऑप्शन चूज़ करते हो 40,000 रुपये की फ़ीस देके, जब भी आपको सीट मिलती है, अब नहीं, अब तो करना पड़ेगा राउंड 2 के बाद, बट राउंड 1 में तो सबके पास ऑप्शन थी ना कि 40,000 रुपये देके आप ना एक फ्लोट का बटन दबा सकते थे। जबकि मैंने इस बच्चे से पूछा भी कि भाई आपके पास तो बाकी 2 की तो ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव दिल्ली डोमिसाइल, तो एनडीएमसी और हिंदूराव में तो आप वैसे भी नहीं जा सकते थे। तो जब आपने फ्लोट करा भी, तो बेसिकली आपको तो यही कॉलेज दोबारा मिलना था। तो बहुत अच्छा होशियार बच्चा था, उसने बोला सर इसी बहाने मेरे को टाइम मिल गया टू वेट फॉर अदर रिजल्ट्स। तो वरना अगर मैं तब फ्रीज़ कर लेता तो मुझे आके सीट लेनी पड़ती और सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते और पूरी फ़ीस देनी पड़ती। तो मैंने फ्लोट का बटन दबा दिया। और शायद आईपी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इतना स्टूपिड है कि जब आपके पास एक ही कॉलेज है और आप फिर भी आप फ्लोट दबा रहे हो, तो सिस्टम ने उसको फिर भी कंसीडर करा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जब बच्चे को एक ही कॉलेज मिला था और वो एक ही कॉलेज के एलिजिबल था, जो सारे आर्मी के बच्चे हैं, तो सिस्टम शुड हैव इंश्योर्ड कि भैया आप सीट लेके बाहर हो जाओ। बट सिस्टम ने ऐसा नहीं करा। सिस्टम एक कॉलेज के अंदर भी आपको फ्लोट के ऑप्शन दे रहा है, जिसमें आपको दोबारा सेम ही तो कॉलेज मिलेगा। अब मेरे पास जो लाइव एग्जाम्पल्स है उसको देख के बस मैं यही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ सबके लिए कि चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो एसीएमएस के बच्चे थे, और अब वो बच्चा सोच रहा है कि अब मैं लूँ ना लूँ, क्योंकि पहले 40,000 रुपये दे दिए थे, अब दोबारा नंबर आ गया। सो नाउ ही इज़ थिंकिंग फाइनली कि ठीक है अब तो लेना ही पड़ेगा, तो भाई मैं अब एसीएमएस लूँ या अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज लूँ। तो देखिए, मेरे को जो डाउट हो रहा है कि जो आईपी का राउंड 2 में गड़बड़ा गया है, उसकी वजह यही है कि देखिए, पहले हमने सोचा था कि राउंड 1 सबने मजाक में भर दिया, 2200 रुपये की बात थी, और 2200 रुपये देने के बाद आपने भर दिया। तो लेकिन राउंड 1 से राउंड 2 में अपनी सीट को रखने के लिए आपको 40,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अब जो ये रिज़ल्ट है, तो या तो बिल्कुल जो मुझे नहीं पता, और मैं सही बताऊँ इतना मैं एनालाइज का मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कि क्या वाकई जो इसके ऊपर के सारे बच्चे हैं वो बढ़ गए, वो पॉसिबल नहीं है।
कि क्योंकि अम्बेडकर देखिए 4500 पे ख़त्म हो रहा है और स्टार्ट हो गया 475 पे। मेरे अभी भी मानना मुश्किल है, चाहे वो बच्चा रोहिणी में रहता हो। अम्बेडकर अभी स्टार्ट हुआ 3-4 साल पहले और उसको 475 रैंक वाले को तो वर्धमान महावीर और वो सब मिल रहे होंगे UCMS, और वो छोड़ के वो अम्बेडकर लेगा? आई डोंट थिंक सो। ले भी सकता है, लेकिन 4500 पे जनरल रैंक ख़त्म हो रही है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। NDMC भी 5021 पे ख़त्म हो रहा है राउंड 2 में। तो सब बच्चों का जवाब मेरे पास शायद एक ही है कि फिर लोगों ने क्या गड़बड़ की होगी। दैट इज़ द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सबसे सस्ता था यहाँ पर सीट को लेना। देखिए बाकी हर जगह जब भी आप सीट ले रहे थे तो आपको काफ़ी फ़ीस पे करनी पड़ रही थी। IP में खाली आपको 40,000 रुपीज़, जो ये एक तरह से पार्ट एकेडमिक फ़ी आपसे करवाते हैं फॉर ऑल द कोर्सेज दैट दे हैव। तो 40,000 रुपये सिर्फ जमा करके यू कैन होल्ड योर सीट एंड पुट द फ्लोट बटन। और अब जब दोबारा आ गया और सेम बच्चों का क्या पता ऑल इंडिया कोटा में कहीं और हो चुका है राउंड 2 में और वो सीट ले चुके होंगे वहाँ पर, या DU इंटरनल में उन्हें कोई और कॉलेज मिल गया होगा। खैर ऑल इंडिया कोटा के लिए तो मुझे लगता नहीं, दिल्ली का अगर दिल्ली डोमिसाइल का बच्चा है तो वो दिल्ली छोड़ के जाएगा नहीं। फिर भी टॉप क्लास AIIMS है, KGMC या BHU या जिपमर या उस तरह कॉलेज के लिए लोग फिर भी सोच सकते हैं। सो द ओनली एक्सप्लेनेशन कैन आई थिंक ऑफ कि लोगों ने जो राउंड 1 में जिनको भी मिला था, बिकॉज 40,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, खासकर जैसे सरकारी कॉलेज पक्का मिल रहा है। तो कभी कभार ना काउंसलर्स गाइड कर देते हैं दूसरे या पता नहीं क्या कि चलो जी 40,000 रुपीज़ दे दो और फ्लोट दबा देना। एक तो इंडिया में यही कल्चर है। राउंड 1 में शायद बहुत ही विरले लोग होंगे जिन्होंने फ्रीज करा था। जितनों को मैं जानता हूँ ना, क्योंकि अल्लाह सट्टिल आपके पास AIIMS दिल्ली था, क्योंकि राउंड 1 में क्या हुआ था, जिसको मौलाना आज़ाद मिला था उसने भी लेके क्या किया था, मतलब अपग्रेड कि शायद जी AIIMS दिल्ली मिल जाए। तो पीपल आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद मौलाना आज़ाद राइट इन राउंड 1। मतलब एवरीबडी वेंट फॉर अपग्रेड। शायद 1 या 2 बच्चे थे जो मौलाना में ये बोल के आए थे कि आई एम फ्रीजिंग, आई डोंट वांट अपग्रेड। हमारे जितने क्लाइंट्स थे मोस्टली सब ये कहते थे कि सर ये तो मिल गया, फिर भी देख लेंगे, क्या पता इससे ऊपर मिल जाए। तो मैं ये समझाता, मैं कहा तो आपको तो ऑलरेडी आपकी चॉइस का बेस्ट ही मिल गया जो आप चाहते थे, तो ले लू के ख़त्म करो। नहीं सर वो ऑप्शन दे रहे हैं अपग्रेड की, हमें क्या दिक्कत है, ये सीट तो हमारे पास है ही। मैंने कहा आपके पास तो है ही, पर झंझट को क्यों कैरी करना। और शायद दिल के किसी कोने में मेरा यही रहता है कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रीज करके सीट बाहर निकलेंगे सिस्टम से, तभी तो बाकियों को क्लैरिटी मिलेगी। अब इंडिया में बस होता क्या है कि राउंड 1 में ना शायद 98% लोग फ्लोट दबा देते हैं या पीरियड दबा देते हैं, सीट मिल भी जाता है। राउंड 1 तो बहुत ही बेमानी चलता है हर जगह। पीपल हार्डली फाइनलाइज देयर सीट, एवरीबडी गोज फॉर अपग्रेडेशन अनलेस अनटिल आप स्टेट कोटास में आपको नंबर 1 कॉलेज मिल ही गया स्टेट का। तो मुझे वही लग रहा है कि राउंड 1 में, चूँकि यहाँ बहुत पैसे भी नहीं देने थे होल्ड करने के लिए, इट वॉज जस्ट अ 40,000 रुपीज़ पेमेंट, वो दे के लोगों ने सीट होल्ड कर ली। इसलिए वजह से राउंड 2 में ही सीट रिपीट हो गई है। अब उनको सीट लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मॉपअप के रूल डिफरेंट होते हैं। और अब मेरे हिसाब से शायद मॉपअप में IPU नीचे जाना चाहिए फॉर दीज 2 कॉलेजेस इन माई ओपिनियन। लेकिन अब आप इसको सुन के आप अपना प्लान उस हिसाब से कीजिए। देखिए IP जब नीचे भी जाएगा तो बहुत नीचे नहीं जाएगा। तो मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, थोड़ा सा मैं सबको टाइम भी नहीं दे पा रहा, वेरी फ्रैंकली स्लाइटली गेट अनॉयड, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो लोग ये पूछते हैं सर क्या चांस है, और मैंने वीडियो में पहले भी कहा था कि देखिए ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए, या तो पूरा टाइम लीजिए हाफ एन आवर का और एक डिस्कशन कीजिए काउंसलिंग की कि सर अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरे पास मैं कौन सा प्लान B प्लान C स्टार्ट करूँ। कोई प्राइवेट भरना है, डीम्ड भरने हैं, जो समय खुला हुआ है फॉर डीम्ड मॉपअप काउंसलिंग। अगर आपका गवर्नमेंट इज़ द ओनली ऑप्शन और गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो आप अगले साल दोबारा बैठोगे, तो फिर वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड स्पेशली माई टाइम। देखिए आप एक स्टूडेंट होते हो, मेरे पास ऐसे 300 फ़ोन आ रहे हैं आजकल हर रोज़, तो आई कैन नॉट स्पीक टू एवरीबडी राइट। तो शायद मैं भी उससे बात करना चाहूँगा जिसको हमारी टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो उसको शायद ज़्यादा ज़रूरत है जो सोचना चाहता है, प्लान करना चाहता है कि ये नहीं हो रहा तो क्या करूँ। और जो लोग ने सरकारी में ही जाना है, भैया फॉर्म भरते रहो, राउंड 2 नहीं मिला, मॉपअप में उम्मीद, मॉपअप नहीं मिलेगा, स्ट्रीम मॉपअप में उम्मीद नहीं मिलेगा, तो वैसे अगले साल आप ड्रॉप करने वाले हो। तो किसी भी से पूछ के आपको क्या तसल्ली मिलती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हमारा भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं ना, और काम अगर मैं 10 घंटे भी कर रहा हूँ तो उसमें हमारा रेगुलर काम है। तो ये वीडियो का पर्पज़ ये होता है कि आप सबको मैं जनरिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एक की इंडिविजुअल क्वेरी फ़ोन पे सॉल्व करना इज़ नॉट माई
एम और वर्क। और मैं बार बार कहता हूँ कि वी आर ऑल्सो हेयर एज अ प्रोफेशनल। तो जिसको भी मेरा टाइम चाहिए वो फ़ोन करके पहले फ़ीस दे, प्रॉपर टाइम ले। और वो भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए फ़ीस मत दीजिए। फ़ीस तब दीजिए जब आप चॉइस लिस्ट में डिस्कशन करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी में डिस्कशन करना चाहते हैं, कौन से स्टेट में कैसे भरना है नहीं भरना है वो डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए फ़ीस दीजिए और कॉल कीजिए। मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो भी आप क्या करोगे, होगा तो भी आप क्या करोगे, ज़रा सोचिए, ठीक है। और उसके हिसाब से प्लीज़ आप एक्शन लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।